चीजें हैं जैसे सर्विस इंसर्शन। अब आप लोगों को लगा हुआ है पता नहीं क्या बुला है सर्विस इंसर्शन। एप्लीकेशन अवेयर एंटरप्राइज फायरवॉल, आईपीएस, आईडीएस, यूआरएल फिल्टरिंग, एसएसएल, टीएलएस प्रॉक्सी, डीएनएस सिक्योरिटी, सिक्योर इंटरनेट गेटवे। अब ये सारी चीजें क्या है आप लोग शायद जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं बताऊंगा यहाँ से। बट इट इज जस्ट टॉकिंग टू डिस्क्राइब थियोरेटिकल थिंग्स, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या होते हैं इन टर्म, आपको पता होना चाहिए। कुछ कन्फिग्रेशन नहीं करना, कुछ टेस्टिंग नहीं करना है, कन्फिग्रेशन ये वाली करना है, इसके हम लैब करेंगे। बट दे आर टॉकिंग टू जस्ट डिस्क्राइब इन थियोरेटिकल पार्ट। स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं, राइट। सो आई ट्राई टू कवर दिस टॉपिक्स, देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं। So let us start very first topic that is in security, that is we call it service insertion. So just इसको समझते हैं होता क्या है। तो अभी हमारी लैब चल रही है, चलने तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ बहुत ही बेसिक से और उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर से एक टोपोलॉजी बनाएंगे हम कुछ और उस टोपोलॉजी से हम समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली ये भला क्या है एंड व्हाई एग्जैक्टली वी नीड दिस सर्विस इंसर्शन। सो लेट्स से सपोज करो कि मैं कुछ ग्रीन सा कुछ फैब्रिक बना लेता हूँ ग्रीन कलर में। तो लेट्स से सपोज करो कि यहाँ पे एक आपका डेटा सेंटर है, ठीक है, ये आपका डेटा सेंटर है, मैं इसको लिख देता हूँ डेटा सेंटर, राइट। और इस डेटा सेंटर के अंदर हमारे पास कुछ वीएज लगे हुए हैं, मान के चलो कि वीएज लगा हुआ है यहाँ पे, राइट। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, राइट। ये आपका एक इंटरनेट का क्लाउड हो गया और ये आपका एमपीएलएस का क्लाउड हो गया, राइट। कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे आपका एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस है आपका, ठीक है। इस ब्रांच ऑफिस के अंदर आपका कुछ वीएच लगे हुए हैं, मान के चलो वीएच 1 है जिसका ब्रांच 100 है, ये भी कनेक्टेड है यहाँ से, राइट। और मान के चलो यहाँ पे 2 राउटर है, मैं एक और वीएच ले लेता हूँ, VH2 जो एमपीएलएस से कनेक्टेड है, बट ये दोनों पार्ट हैं ब्रांच 100, मतलब साइट 100, इसको साइट आप मान लो 100, राइट, साइट 100 बोल सकते हो। सिमिलरली हमारे पास कुछ यहाँ पे 2 राउटर लगे हुए हैं, राइट, यहाँ पे राउटर हमारे 2 लगे हुए हैं, इसको मैं VH ले लेता हूँ, VH1, और इसको भी मैं VH2 ले लेता हूँ, और ये मेरा साइट या ब्रांच जो भी मानो 200 कर लो इसको, राइट, 200, मेक सेंस। ये भी कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, कुछ इनकी ऐसी कनेक्टिविटी है और पीछे इनका कुछ लैन कनेक्टेड होगा। सो ये स्टोरी यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोग कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो हमारी स्टोरी ये है कि हमारी 2 ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच 100 है, एक साइट 100 है, एक साइट 200 है, ये दोनों बात करते हैं, राइट, एक डेटा सेंटर है। तो अभी अगर मैंने हब एंड स्पोक टोपोलॉजी नहीं बनाया था तो क्या डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता, अगर ब्रांच 1 से कोई कम्युनिकेशन करना चाहता, जैसे सपोज यहाँ पे एक सबनेट है 10.10.10.0/24 और ये बात करना चाहता है लेट्स से सपोज 192.168.10.0/24, तो इनकी कम्युनिकेशन कैसे होती है बाय डिफॉल्ट। अगर मैंने एसडीएन फैब्रिक पे इनको ला दिया तो इनकी टोपोलॉजी, इनकी कम्युनिकेशन कैसे होती है, कोई बताएगा मुझे, कोई सर बताओ आईपी से मुझे। हाँ गुड। टनल तो के आईपी से क्या टनल क्या होता है कि जैसे अगर इंटरनेट के थ्रू बात करना है तो चलो थोड़ा सा मैं डायग्राम को और सिंप्लीफाइड करता हूँ, एक लिंक हटा देता हूँ, ठीक है, चलो रहने तो कोई बात नहीं। अगर इससे बात करता हूँ, लेट्स सपोज कि हमारा वीएज इंटरनेट के थ्रू बात करता है तो क्या करता है, एक आईपी से एक टनल बनाता है, राइट, इस केस के साथ, राइट। और ये आईपी से एक टनल के थ्रू ये डायरेक्ट इससे बात कर लेते हैं। जो कंट्रोल कनेक्शन कहीं यहाँ पे कंट्रोलर रखे होते हैं, स्मार्ट रखा हुआ है, वीबॉन्ड रखा हुआ है या वी मैनेज रखा हुआ है, तो इनके साथ एक बनता है कनेक्शन फैब्रिक के साथ, उतर रहता है, बाय डिफॉल्ट रहेगा, राइट, जो कंट्रोल कनेक्शन बनाएगा। बट आपका एक्चुअल डेटा कनेक्शन आपका साइट टू साइट होती है, जो डिफॉल्ट टोपोलॉजी होती है उसके हिसाब से। पहला सिनेरियो ये हो गया, राइट, अग्री। लेकिन अगर मैं इसको हब एंड स्पोक में कर देता हूं तो फिर क्या होगा, तो जो अभी ब्रांच टू ब्रांच मेरा बात हो रहा था, जो ब्रांच टू ब्रांच हमारी आईपी सेक्टर में बनी थी, अब वो ऐसे नहीं जाएगा ट्रैफिक, अब हमारा जाएगा कहाँ पे, हमारा ट्रैफिक पहले यहाँ से निकलेगा, पहले यहाँ पहुंचेगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा, राइट। बट ये भी हमारा आईपी से ही होगा, राइट। तो ये भी हम कर सकते थे जो हब एंड स्पोक में हम करते थे। बट लेट्स थिंक
कि सेम ही टोपोलॉजी हमारी है। लेट्स से सपोज हमारे यहाँ फिर से एक डेटा सेंटर है और इसके पास हमारे पास चलो इसी टोपोलॉजी में करते हैं, दूसरा डायग्राम की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है, मैं चाहता हूँ कि अगर ये साइट 1 जो है किसी डेटा सेंटर के सर्वर से बात करें, ठीक है। मान लेट्स सपोज कि डेटा सेंटर है, यहाँ पे कोई सर्वर रखा हुआ है, राइट, जो बहुत ही क्रिटिकल एसएपी का सर्वर है या किसी भी चीज का सर्वर हो सकता है, राइट। या इस साइट से भी बात करें, इस साइट पे भी इस पब्लिक इंटरनेट से बात करें, तो मैं चाहता हूं कि इस पे जो भी कम्युनिकेशन हो उसको मैं इंस्पेक्ट करूं, उसको एनालाइज करूं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मतलब हम ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करें और बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन मैं देखना चाहता हूं कि इस ट्रैफिक में क्या जाता है, मेक श्योर कि ट्रैफिक मेरा कोई मैलिशियस ना हो, कोई उसमें वायरस ना हो, कोई वल्नरेबिलिटी ना हो, वो सारी चीजें। तो आप पूछोगे कि सर इसको इसका ये जो सिक्योरिटी का फीचर है ये तो हमारे एसडीएन फैब्रिक में इनबिल्ट रहता है, तो फिर ये सब तामझाम करने की जरूरत क्या हमें, राइट। माइट बी यस सर। क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में ये बात। क्या हुआ, इसको चलना तो बंद हो गया, हैंग हो गया भाई, जस्ट होल्ड ऑन ना, ये हैंग हो गया somehow। एक काम करता हूँ, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। दोबारा आप लोग पेज पे रहना, ठीक है, 2 मिनट तो बस, आप लोग लाइन पे रहना, मैं 2 मिनट में फिर पेज स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। हेलो। वेट करो यार अभी।
Hello guys, sorry for that. Sorry for, मेरे को सुन पा रहे हो आप लोग? यस सर, यस सुन Yes, पा sir. रहा Yes, Okay. yes. ओके, सॉरी, कुछ मेरा लैपटॉप कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है, सो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। बट मैं फटाफट फिर से जहाँ था वहाँ स्टार्ट करता हूँ। डायग्राम तो डिलीट हो गया होगा, बट कोई बात नहीं, देखता हूँ है क्या, नहीं है। चलो मैं शेयर करता हूँ फिर से आप लोगों की स्क्रीन। सो आई वाज टॉकिंग कि आप लोग फिर भी ये दिमाग में बात आती होगी कि भाई ये सब करने की जरूरत ही क्यों है। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो SD-WAN फैब्रिक तो पूरा सिक्योर होता है, राइट? उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर सारे इनबिल्ट होती हैं, तो हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं, राइट? वैलिड क्वेश्चन दिमाग में आएगा आप लोगों का कि हम क्यों ऐसा सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल अलग से कुछ लगाने की कोशिश करते हैं, या कुछ भी थर्ड पार्टी फायरवॉल क्यों बात कर रहे हैं। तो आपके अगर दिमाग में ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम जितना भी सिक्योरिटी के फीचर्स हैं हम SD-WAN फैब्रिक से यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी के जो मेन फीचर्स होते हैं वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा क्या क्या फीचर्स होते हैं। चलो मैं आप लोग एक बार दिखा देता हूँ कि सिक्योरिटी में हम करते क्या क्या मेन फीचर जो हमारा SD-WAN फायरवॉल कर सकता है। तो जब भी हम सिक्योरिटी का बात करते हैं, जब भी किसी भी सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारा सिक्योरिटी क्या क्या होता है, टाइप ऑफ लैंडस्केप्स होते हैं। जैसे हमारे पास क्या क्या लैंडस्केप्स होते हैं जो सिक्योरिटी का जो हमारा आता है, जैसे साइबर वारफेयर होता है, नेशनल स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये सब सिक्योरिटी के एक तरह के अटैक टाइप है। रैंसमवेयर आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा ये एक फेमस है। फाइनेंशियली मोटिवेटेड होते हैं कुछ टाइप के अटैक्स, जैसे कि अगर मेरे को टारगेट करना है कि आपको हैक करना है, आप हैक करके आपसे मुझे पैसे लेने हैं, तो वो सब भी चीजें होती हैं। कुछ क्राइम भी करने के लिए करते हैं कुछ लोग। और जो टाइप्स होते हैं थ्रेट्स के होते हैं, जैसे सिक्योरिटी बग्स हो गया, वल्नरेबिलिटी हो गया, मालवेयर्स के अंदर वायरस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन्स होते हैं, फिशिंग होती है, एडवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है, स्केयरवेयर होता है। बहुत टाइप के सिक्योरिटी होते हैं, बैकडोर्स होते हैं, एक्सप्लॉइट्स होते हैं, रॉटकिट्स होते हैं, डीडोस आपने सुना होगा, डीडोस अटैक होते हैं, बॉटनेट्स होता है। तो ये सारे टाइप ऑफ सिक्योरिटी होते हैं, मतलब थ्रेड्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स होता है। तो अगर इस टाइप का थ्रेड मेरा आता है कोई भी नेटवर्क के अंदर, तो मेरा SD-WAN फैब्रिक इज कैपेबल टू हैंडल दैट थ्रेड। बट फिर भी कोई कस्टमर बोलता है कि नहीं जी मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि कुछ भी हो मैं अपना खुद का एक फायरवॉल लगा लूं। या तो मैं, दो तरीका है फायरवॉल लगाने के, या तो मैं यही ब्रांच में लगा दूं यहाँ पे फायरवॉल, जैसे ही ट्रैफिक निकले तो फायरवॉल से निकल के जाए, यहाँ यहाँ लगा लूं, एक एक फायरवॉल लगा लूं, या फिर मैं यहाँ पे एक फायरवॉल लगा लूं, राइट? तो मेरा कोई भी ट्रैफिक पहले आए ब्रांच से, अगर मेरा यहाँ फायरवॉल नहीं है तो VS से पहले हब पे जाए और इस फायरवॉल पे जाए, और फिर इस फायरवॉल के थ्रू फिर दूसरे साइड पे जाए। सो अब प्रॉब्लम ये होगी कि आपका एक SD-WAN फैब्रिक है, आपको पहले SD-WAN फैब्रिक से बाहर निकलना पड़ेगा और दूसरे डोमेन में जाना पड़ेगा जो नॉन SD-WAN डिवाइस है। ये फायरवॉल आपका ASA हो सकता है, सिस्को का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, आपका पैलो अल्टो हो सकता है, राइट? आपका चेक पॉइंट भी हो सकता है, आपका फोर्टिनेट भी हो सकता है, सपोज भी हो सकता है, कोई भी फायरवॉल हो सकता है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर SD-WAN सॉल्यूशन। सो अब क्या होगा, आप एक सर्विस से, आप SD-WAN फैब्रिक के सर्विस से आप दूसरे जोन में जा रहे हो, फिर से आप अपनी सर्विस में आ रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब आप पहले SD-WAN के फैब्रिक में हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ सर्विसेज चल रही हैं, जब सेट ऑफ प्रोटोकॉल चल रहे हैं, सेट ऑफ टर्म्स चल रहे हैं, और इस डोमेन से आप बाहर निकल रहे हो, जो एक फायरवॉल डोमेन में जा रहे हो, जो कुछ अलग टाइप की सर्विस को सपोर्ट करता है, फिर आप दोबारा SD-WAN के फैब्रिक में आ रहे हो। So this is how things is going. Like you are from the SD-WAN and now you are going to the firewall, and now again you are coming back to the SD-WAN. So we are in different services here. मतलब हम दूसरे सर्विसेज में हैं यहाँ पे। तो एक सर्विस से दूसरे सर्विस में जाना, एक जोन, इसको इस तरह समझ सकते हो, एक जोन से दूसरे जोन में जाना। लाइक क्या होता है, मैं जोन क्यों बोल रहा हूँ, क्यों टर्म यूज करता हूँ, क्योंकि जो हमारी फायरवॉल आजकल आती है जोन बेस्ड फायरवॉल भी सपोर्ट करती है, और उसमें एक लॉजिकल हमारे पास एक बाइफर्केशन होता है सर्विसेज की। तो लेट से सपोज करो कि मैंने इसको
रेड कर दिया, राइट, और इसको मैंने ग्रीन कर दिया। तो लेट्स से सपोज ये वाला जो इंटरफेस है मेरा, ये SD-WAN के फैब्रिक से कहीं कनेक्टेड है, बट इसके पीछे मेरा सिक्योर, वेरी सिक्योर डेटा सेंटर का मतलब लेग है, डेटा सेंटर का लेग है मेरा ये, और इसके अंदर मेरा वेरी सिक्योर SAP सर्वर रखे हुए हैं, या कोई मेरा किसी भी टाइप का एप्लीकेशन होस्ट हो रखा है यहाँ पे, कोई भी तरह का मेरा टेकैक्स का सर्वर है यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है, जो यहाँ से अगर नीचे से कोई ट्रैफिक आता है, किसी ब्रांच साइड से मेरा ट्रैफिक आता है यहाँ पे, so let's say traffic coming from the branch, थोड़ा सा गड़बड़ दिखा गया, let's say suppose traffic coming from branch, और ये इंटरनेट के थ्रू आ रहा है SD-WAN फैब्रिक से, ये फायरवॉल पे जा रहा है, तो ये ज्यादा चांसेस है मेरा कि जो ट्रैफिक यहाँ से यहाँ ऐसे लैंड करेगा, that might be potentially having vulnerability, malware, some kind of the phishing attack, कुछ भी हो सकता है उसमें, फाइल जो होगी malicious होगी, तो that's why I make the untrust zone, untrust zone, this could be the trust zone. So trust zone मतलब मेरा ये हुआ कि ये मेरा जो पीछे का ग्रीन के पीछे नेटवर्क है, that is highly secure, जिसको DMZ zone भी हम बोल सकते हैं, demilitarized zone बोलते हैं इसको, और जो मेरा इंटरनेट से ट्रैफिक होके आ रहा है, that is untrust, जो कहीं बाहर से इंटरनेट से होके आ रहा है। सो अब क्या होगा, अब इसमें होगा क्या कि अगर एक साइड से ट्रैफिक आप आता है, फायरवॉल में जाता है, फिर फायरवॉल से फिर SD-WAN फैब्रिक में आता है, तो इसको बोलते हैं सर्विस चेनिंग, राइट, तो इसको बोलते हैं सर्विस चेनिंग, और इसी को बोलते हैं सर्विस इंसर्शन, जो अभी हमने यहाँ पे बात किया था सिलेबस के अंदर, हमें यहाँ पे लिखा हुआ था SD-WAN सिलेबस में सर्विस इंसर्शन। सो उसमें हमारा जब भी बात करते हैं सर्विस इंसर्शन की, तो दैट इज द सेम थिंग कि एक सर्विस से दूसरे सर्विस में आपको इंसर्ट करना है, फिर उससे बाहर आना है दूसरे सर्विस में, मतलब आप एक सर्विस से दूसरे सर्विस में जाते हो। अभी सर्विसेज होते क्या हैं, ये सर्विसेज आपके फायरवॉल के सर्विस हो सकते हैं, आपके IDS के सर्विसेज हो सकते हैं, IPS के सर्विसेज हो सकते हैं, और भी कुछ नेटवर्क सर्विसेज भी हो सकते हैं। मैं दिखाऊंगा क्या क्या सर्विसेज इसमें है, SD-WAN फैब्रिक में होता है। तो फायरवॉल की सर्विस मतलब कि आप फायरवॉल यहाँ पे लगा रखे हो, दैट इज सिंपल, कि फायरवॉल से ट्रैफिक जा रहा आ रहा है, दैट इज अ फायरवॉल सर्विस। IDS इज लाइक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, दैट इज आल्सो वन सिक्योरिटी अप्लायंस, जिसका काम होता है इंट्रूजन को डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करके अलर्ट जनरेट करना। IPS is one kind of the device that is intrusion prevention system, based on the, हमारे पास जितने टाइप के कोई भी ट्रैफिक आता है उसको एनालाइज करता है, उसको लेयर 4 लेयर 7 तक की एक एक हेडर को चेक करता है, और बेस्ड ऑन दैट चेक सिग्नेचर मैच करता है, और उस सिग्नेचर मैच करने के बाद अगर उसको लगता है कि दैट ट्रैफिक हैविंग अ मैलिशियस इंफॉर्मेशन, वल्नरेबिलिटी, वायरस, अटैक्स, व्हाटएवर, उसको ब्लॉक कर देगा। अगर उसको सब कुछ सही मिलता है, that is going to be allowed. This is a very powerful tool that is called IPS, intrusion prevention system, and this is the IDS, that is the intrusion detection system, that is going to just detect and generate an alert. So this is how things is going to be happen in SD-WAN fabric. अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी कहानी। तो अब ये चीजें होती कैसी है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि सर्विस चेनिंग ये नया वर्ड है आपके लिए, सर्विस इंसर्शन ये नया वर्ड है, बट ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, दैट इज SD-WAN सर्विस चेनिंग एंड सर्विस इंसर्शन। सर्विस चेनिंग, सर्विस इंसर्शन का मतलब कि आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जाते हो, फिर से अपने डोमेन में आते हो, बट इसको करते कैसे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा क्विकली मैं स्लाइड्स पे जाता हूँ, देन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन प्रैक्टिकल टर्म्स है। सो ये तभी होता है जब मैं एज ए कस्टमर बोलता हूं कि नहीं मेरे को तो चाहिए जी फायरवॉल, मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा सेंटर में ट्रैफिक जाए, हेड ऑफिस में ट्रैफिक जाए और उस फायरवॉल से होके जाए। अगर मैं नहीं चाहूंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इफ आई वांट तो भी SD-WAN फैब्रिक सपोर्ट करता है थ्रू सर्विस शेयरिंग और सर्विस इंसर्शन, जिसका नाम अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें यही है सेम कॉन्सेप्ट कि हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा होता था, उसमें हमारे पास एक यूजर होता था, एक फायरवॉल होती थी, फिर रिमोट साइट होती थी, फिर उसको डाटा सेंटर जाना पड़ता था, फिर वहां पे सर्वर होते थे, उसके पीछे फायरवॉल होती थी, तो आपका ट्रैफिक मतलब यहाँ भी प्रोटेक्ट होता था, यहाँ भी प्रोटेक्ट होता था, बट देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट आपका, प्लस अननेसेसरी का ट्रैफिक, हर ट्रैफिक को डेटा सेंटर आपको भेजना पड़ता था। सो दैट इज लाइक गोइंग टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज, दैट इज नॉट ऑल्सो गुड, और आपको फिर सारी चीजें आपको करनी पड़ती है सिक्योरिटी पैरामीटर में, जो हमारा SD-WAN फैब्रिक कर सकता है। SD-WAN फैब्रिक हमारा एप्लीकेशन फिल्टरिंग कर सकता है, जोन बेस्ड फायरवॉल कर सकता है, डेडिकेटेड सिक्योरिटी दे सकता है, क्लाउड सिक्योरिटी भी दे सकता है। तो
इसके बावजूद भी अगर कोई कस्टमर बोलता है कि नहीं मेरे को चाहिए, तब यहाँ पे हम ऐसा कुछ फायरवॉल लगाते हैं जो हम मान के चलते हैं कि अगर हमारा कोई ब्रांच से ट्रैफिक आएगा वो हमारे रेड इंटरफेस पे हिट करेगा, दैट इज माई अनट्रस्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी ट्रस्ट, दैट इज अ ग्रीन वन टू एक्सेस द एप्लीकेशन बिहाइंड द डेटा सेंटर। सो यहाँ पे हम कुछ सर्विस इंसर्शन करते हैं और कैसे होता है दैट आई एम गोइंग टू शो यू गाइज। मीनवाइल आप लोग ये थोड़ा सा रेफर कर लो। तो इसमें फायरवॉल भी होता है, आईडीएस भी होता है, आईपीएस भी होता है, और ये कैसे होता है, कैसे कंट्रोल इन्फॉर्मेशन शेयर होते हैं सर्विसेज के ऊपर, वी स्मार्ट कैसे इसको फर्दर साइट्स को शेयर करता है, दैट इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अब देखो जो हमारा यहाँ पे राउटर लगा होगा डेटा सेंटर के अंदर जो फायरवॉल के साथ कम्युनिकेट करेगा, वो डायरेक्टली कनेक्टेड भी हो सकता है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये फायरवॉल हो सकता है कि उसी साइट पे लोकेटेड हो, मतलब यहाँ पे मेरा ये राउटर रखा हुआ है, तो हो सकता है कि यहीं पे मेरा फायरवॉल रखा हो, और ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली कनेक्टेड हुए हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये फायरवॉल किसी राउटर से कनेक्टेड हो और फिर यहाँ पे फायरवॉल कनेक्टेड हो। ऐसी भी कम्युनिकेशन हो सकती है। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको फायरवॉल को आप इससे ही कनेक्ट करना है, नहीं ऐसा नहीं है। तो अगर डायरेक्ट कनेक्टेड है तो बहुत सिंपल सा है, आप सिंपल सा राउटिंग कर दो, रिचेबिलिटी बना दो, आपका काम हो जाएगा। बट लेट से सपोज आपका रिमोटली कनेक्टेड है, आप भी राउटिंग कर सकते। एसडी वैन इज जो हमारा लेगेसी वैन था उससे कुछ अलग होता है, राइट? इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी मार्केट में, और इसलिए डिफरेंट डिफरेंट वेंडर ने एसडी वैन का प्रोडक्ट लॉन्च किया। जो लाइक अभी कुछ वेंडर है, जैसे एक हमारा सिस्को है जिसका प्रोडक्ट हम विपटेला के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमें आइडिया लास्ट क्लास में लिया था। गौरव सर एक काम करो, जो भी है लास्ट क्लास की हमारी जो डेमो है, कुछ लोग नए होंगे तो उनके लिए शेयर कर दो ताकि वो लोग देख सकेंगे आप बिफोर लाइक, ठीक है, जो लिंक है यूट्यूब के। हाँ बिल्कुल, उनके और पोर्टल में सर डल जाएगा ऑलमोस्ट, अगर डल गया होगा सर हाँ, जो नहीं जो कुछ नए लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो आई डोंट नो मतलब कैसे, अगर ठीक कोई डन यूट्यूब सर, से वो लाइव डाल चलो, हाँ वो डाल देना आप, ठीक है। दूंगा। सो हमारा विपटेला का है, हमारा और भी लाइक वेलो क्लाउड हमारा एक है वेंडर है हमारे पास, वर्सा एसडी वैन है। सो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर का डिफरेंट डिफरेंट एसडी वैन सॉल्यूशंस है, बट एंड गोल सबका एक ही है कि वी हैव टू प्ले विथ लाइक सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। पहले क्या था कि हमारा सब कुछ मैनुअली चलता था, लाइक सॉफ्टवेयर ड्रिवन नहीं होता था। तो उसमें होता क्या था कि लाइक हमारे पास राउटर होता था, लेट्स से सपोज करो कि राउटर हमारा है, ठीक है। सो इस राउटर के अंदर हमारे पास, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी, कंट्रोल प्लेन हमारा होता था, एक हमारे पास आईओ मॉड्यूल्स होता है जिसको हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बोलते हैं। सो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बोलते हैं। फिर हमारा स्विच फैब्रिक होता है। तो एक राउटर होता है, उसके अंदर ही सब कुछ होता है। तो उसमें क्या होता है कि लेट से लाइक अगर आपको राउटिंग करनी है, अगर स्विच है तो उसको स्विचिंग करनी है, तो ये तीनों पैरामीटर मिलके स्विच फैब्रिक कंट्रोल प्लेन एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल वो सारा कुछ अचीव कर पा देते हैं। तो उसमें जाकर एक बॉक्स के अंदर आप जाते थे, आप इसमें लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन करते हो, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसके जो आईओ मॉड्यूल्स हैं, अगर आप सपोज करो कि एक साइड से आपको ट्रैफिक लेना है, तो सपोज करो कि आपका ये राउटर से कनेक्टेड है, इंटरनेट पे जा रहा है, तो वहां से आपका ट्रैफिक डाउनलोड अपलोड कर सकते हो इस लिंक के थ्रू। अगर कोई पीसी है यहाँ पे कनेक्टेड है स्विच के पीछे, लेट्स से सपोज दिस इज द स्विच, ये तो राउट स्विच नहीं है बट स्विच हमारा अगर सपोज करें पीछे लगा होगा, तो इससे एक तरह से हमारा पीसी कनेक्ट होगा, वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। तो वो एक तरह से इनपुट की तरह एक्ट करेगा और ये हमारा आउटपुट की तरह एक्ट करेगा। इसलिए हम इसको आईओ मॉड्यूल बोलते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बोलते हैं, जिसे हम ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैफिक। तो हमारा स्टोरी ये थी कि हमारा ट्रैफिक जो था प्रोसेस बाय वन डिवाइस और उसके पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती थी कि वो ट्रैफिक क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर पाए और बेस्ड ऑन द ट्रैफिक पैटर्न कुछ एक्शन ले पाए। लेट्स से सपोज करो कि पहले आप क्या करते थे कि आपने www google.com आपने खोला, राइट? तो ये सपोज करो कि ये एक पीसी बैठा हुआ है, इसके पीछे एक यूजर बैठा हुआ है, और लेट्स सपोज ये आपका इनपुट पोर्ट है और समहाउ यहाँ से आपका इंटरनेट क्लाउड कनेक्टेड है, राइट?
तो अब क्या हुआ कि आपका स्विच से ट्रैफिक लैंड किया और इस पर्टिकुलर इनपुट पे आया, इससे सपोज करो कि इनपुट पोर्ट पे आया है और ये आपका आउटपुट पोर्ट जो इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है। तो आपने google.com खोला, इस पीसी ने क्या किया, google.com की जो आपका ये FQDN इसको बोलते हैं, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, जिसको URL भी बोलते हैं आप लोग, इसको कुछ लोग URL बोलते हैं, फुल्ली FQDN भी बोलते हैं। तो जैसे ही पीसी के पास ब्राउजर में आपने google.com टाइप किया, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे क्या होता है, बहुत ही बेसिक हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नहीं समझोगे तो शायद आप लोगों को आगे समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मैंने google.com यहाँ पे टाइप किया, तो देखो हमने तो यहाँ google.com टाइप किया और हमारा गूगल खुल गया। बट इसके पीछे क्या हुआ, सबसे पहले पीसी ने google.com टाइप किया, लेकिन हमारा जो मशीन है, जो भी हमारा लेयर 3 डिवाइस है, वो इस URL को नहीं समझेगा। उसको क्या समझ में आती है, उसको सिर्फ IP समझ में आती है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ns लुकअप करता हूँ, राइट, ns लुकअप google.com, तो देखो ये यहाँ पे एक IP रिजॉल्व हो गया, एक IPv6 रिजॉल्व हुआ और एक IPv4 रिजॉल्व हो गया, राइट। अगर google.com ना खोल के अगर मैं जाता हूँ, अगर इस IP को कॉपी करता हूँ, अगर मैं फिर से यही काम करता हूँ HTTPS और ये सिर्फ IP डाल देता हूँ यहाँ पे, तो let me just put this, कॉपी नहीं हुआ क्या, तो मैं यहाँ पे देखो IP डालता हूँ, मैंने IP डाला तो कुछ पेज खुला, इसको कंटिन्यू करता हूँ, बोलता हूँ अनसेफ हो जाए, देखो फिर भी गूगल खुल गया, देख रहे हो आप लोग, फिर भी गूगल ही खुल गया। मैंने एक बार गूगल डाला तो भी गूगल खुला, दूसरी बार मैंने क्या किया, सिर्फ IP डाला तो भी हमारा गूगल का ही पेज खुल गया। सो तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जब भी हम कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, सो वो हमारा कम्युनिकेशन IP बेस होता है, क्योंकि हमारा जो राउटर होता है, लेयर 3 डिवाइस होता है। अगर हम L1 की बात करें, देखो हमारे क्या क्या होते हैं, L1 हो गया वो हमारा केबल हो गया, जो फिजिकल केबल कनेक्ट होता है। L2 हो गया जो मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है, राइट। L3 हो गया जो हमारा IP को अंडरस्टैंड करता है। तो ये बॉक्स जो पुराने होते थे, ये सिर्फ IP को समझते थे, इनको ये नहीं पता था कि ये HTTPS ट्रैफिक है। अब देखो HTTPS क्या होता है, हमने www.google.com खोला तो ये HTTPS हमारा, देखो एक हमारा यहाँ पे लग गया लेवल HTTPS, देखो यहाँ पे। तो ये हमारा HTTPS जो होता है, ये वाला इंटरनेट हमारा दो पोर्ट पे चलता है, एक हमारा HTTPS होता है और एक हमारा HTTP होता है, जो ये 443 पोर्ट पे चलता है और ये 80 पोर्ट पे चलता है। अभी 443 पे चलता है, ये सिक्योर होता है क्योंकि इसमें S लगा हुआ है, सिक्योर होता है, इसको एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है, नोबडी कैन रीड व्हाट्स इट्स गोइंग इनसाइड ऑफ द वेब ट्रैफिक। और ये जो पोर्ट होता है, ये हमारा लाइक काइंड ऑफ द प्लेन टेक्स्ट होता है, ओपन होता है, ये सिक्योर नहीं होता। तो इसलिए कभी भी इंटरनेट आप देखोगे, कभी भी आप facebook.com खोलो, google.com खोलो, कुछ भी खोलो, तो आपको यहाँ पे HTTPS ही लगा मिलता है 90% और 99% वेबसाइट के अंदर। कुछ ही वेबसाइट होती है जो HTTP होती है, जो काइंड ऑफ नॉट सिक्योर, ठीक है। आप बैंकिंग का कोई वेबसाइट खोलो, किसी बैंक का, SBI, HDFC, कोई भी कुछ भी खोलो, तो HTTPS ही लगा होता है क्योंकि वो सिक्योर होता है। तो अभी क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि कमिंग टू दैट पॉइंट अगेन, कि पहले क्या होता था कि हमारा राउटर जब ट्रैफिक हमारे पास आता था, सो दैट राउटर वाज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि वो सिर्फ IP को अंडरस्टैंड करता था और क्या चेक करता था, वो खुद के उसके राउटिंग टेबल होती थी, खुद के उसके पास अपनी एक राउटिंग टेबल होती थी और उस राउटिंग टेबल को वो देखता था, उसके पास एक क्या होता था, राउटिंग टेबल। सो वो अपनी राउटिंग टेबल को देखता था और क्या चेक करता था कि डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग, ओके, सोर्स तो जो भी आ रहा है उसको आने सोर्स से मतलब नहीं है, हमेशा वो डेस्टिनेशन चेक करता था कि भाई बंदे ने google.com खोला है तो इसकी डेस्टिनेशन की IP क्या है। तो अगर उसकी राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन की IP अगर मिल गया, जैसे अभी हमने 172 का रेंज का IP देखा था google.com का, मैं फिर से दिखाता हूँ आप लोग को। तो हैंस लुकअप में देखो, ये अगर ये IP उसको राउटिंग टेबल में मिल गया तब तो प्रोसेस करेगा, नहीं मिला तो वो ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो हमेशा IP ही खोजेगा। अब google.com के लिए हम गूगल के बहुत सारे IP होते हैं, तो हम एग्जैक्ट सारी IP नहीं मैप करते हैं, तो उसके लिए हम डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि राउटिंग चेक किया डब्बे के अंदर, और डब्बे के अंदर राउटिंग चेक करने के बाद वो प्रोसेस को फॉरवर्ड कर दिया, जो भी उसका नेक्स्ट होप होगा
कि इग्रेस इंटरफेस, नेक्स्ट हॉप जो भी होगा उसकी तरफ से उसका ट्रैफिक को बाहर निकाल दिया और वो फर्दर इंटरनेट पे चला गया। तो ये तो हमारा पुराना प्रोसेस हो गया। अब मैं इस डब्बे को बोलूं कि भाई साहब तुम एक काम करो, तुम ना अगर ट्रैफिक आए HTTPS तो उस ट्रैफिक को समझो और कुछ मैं करना चाहता हूँ कि अगर HTTPS ट्रैफिक आए, अगर सपोज करो कोई HTTPS बेस्ड ट्रैफिक, मतलब कोई यूजर अगर HTTPS खोल के देखना चाहता है, मतलब google.com खोल रहा है जो HTTPS बेस्ड ट्रैफिक एक है, अगर तुम्हारे पास आए तो तुम इस पे कुछ एक्शन लो, लाइक उसको ड्रॉप कर दो, या फिर मान के चलो कि उस पे तुम उसके बेस पे कुछ लोड बैलेंसिंग कर दो, या कुछ उसके उसके रिपोर्ट निकाल के दे दो मुझे। तो वो सारे फीचर इसमें नहीं होते थे पहले, वो समझ ही नहीं पाता था कि HTTP ट्रैफिक है, HTTP ट्रैफिक है, वो क्या है, वो कुछ नहीं कर पाता था। वो सिर्फ और सिर्फ वो उसको IP पता है और IP के बेस पे वो राउटिंग करता था। सो दिस इज अबाउट द ओल्ड बॉक्स। अब एक चीज और होती थी कि सपोज करो कि ये हमारा डब्बा है और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हैं, राइट। हम इसमें OSPF भी चला रहे हैं, हम इस पे BGP भी चला रहे हैं, हम इस पे और भी कोई स्टैटिक राउट अगर मन किया तो भी किसी रीजन से चला दिया जाएगा। सपोज VRF चल रहा था, VRF भी चला दिए, राउटर है तो हम कुछ भी चला रहे हैं, मतलब मल्टीपल थिंग्स हम चला सकते हैं, वी कैन रन ऑन दिस बॉक्स। तो अगेन ये सारे प्रोटोकॉल थे, एक लैन के लिए यूज हो सकता है, एक वैन के लिए यूज हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरह चला सकते थे। अगेन ये सारे राउटिंग टेबल को रेफर करते थे जो इस बॉक्स के अंदर ही होता था, और यहाँ से फिर वो प्रोसेस करते थे सारे, जो भी हमारा ट्रैफिक सोर्स से डेस्टिनेशन आता था वो प्रोसेस करते थे, उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑल डिसीजन, मतलब जो भी डिसीजन इनका लेना होता था, ये बॉक्स, एक सिंगल बॉक्स होता था वो लेता था, और फिर वो पैकेट को प्रोसेस करते थे इनपुट आउटपुट इंटरफेस से। तो ये तो हमारा लेगेसी हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर यही सेम चीजें, अगर ये सारी सेम चीजें अगर मुझे SD-WAN पे करना है तो कैसे होगा, और SD-WAN आखिर करता है कैसे, क्या करता है, और ये सारी चीजें अचीव भी कैसे होती है, अब उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं हम लोग। तो अभी हमें ये समझ में आया कि हमारा एक राउटर होता था जो, इन शॉर्ट समरी, कि हमारा एक राउटर होता था वो सारा फंक्शन खुद ही करता था, चाहे वो कंट्रोल प्लेन हो, चाहे वो डेटा प्लेन हो, उसको खुद ही प्रोसेस करना है। और वो प्रोसेस करता था, लेकिन उसके पास कुछ लिमिटेशंस होते थे, जो वो सिर्फ IP को समझ पाता था। कुछ चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन मतलब ACL OCL हम लगा सकते हैं जिसमें वो पोर्ट को भी समझता है, बट एग्जैक्ट आप अगर वेब ट्रैफिक की बात करो और भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रैफिक की बात करो, एप्लीकेशन क्या एप्लीकेशन चल रहा है, उस एप्लीकेशन को रिकॉग्नाइज करने की बात करो, तो वो नहीं कर पाता था, उसकी भी कोई लिमिटेशंस होती थी। तो इस सारी चीजों के लिए हमारा SD-WAN जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी हो गई कि आपके बॉक्स से अगर कोई भी ट्रैफिक अगर पास होता है, कोई भी ट्रैफिक, किसी भी टाइप का ट्रैफिक पास होता है, तो एक तो राउटिंग भी देख सकता है उस पर्टिकुलर कि किस सोर्स से ट्रैफिक आया और किस डेस्टिनेशन पे जा रहा है, इसकी राउटिंग को ये अंडरस्टैंड कर सकता है। वो बंदा क्या एप्लीकेशन, सपोज करो कोई यूजर है, वो किस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। हमारी जो वैन सर्किट्स हैं, पहले क्या होता था कि सपोज करो कि राउटर लगा हुआ है और यहाँ पे वैन लिंक लगा हुआ है इस पे, राइट। तो इस वैन लिंक पे सपोज करो कि इसकी क्वालिटी किसी भी रीजन से डिक्रीज हो गई, सपोज करो कि इस पे आपकी रिलायबिलिटी लो हो गई, पैकेट लॉस आने लगे, राइट। तो हमारे पास कोई ऐसा इंटेलिजेंट टूल नहीं था कि जो, या राउटर के पास कोई ऐसा ब्रेन नहीं था जो इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि भैया ये, सपोज करो कि मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि लेट्स से सपोज करो कि आपके पास ये हमारा वैन सर्किट है, लाइक, और ISP इसको बोल सकते हैं, वैन क्लाउड हो गया, ठीक है। और ये दो तरीके के क्लाउड है, मैं बना देता हूँ, एक ISP1 है और एक ISP2 है। अब क्या है कि आपके साइट पे दो राउटर भी रखे हुए हैं, एक R1 और एक R2, ये भी रखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे एक स्विच रखा हुआ है, इसके पीछे कोई आपके यूजर बैठे होंगे, राइट। यूजर किसी भी तरीके से कनेक्ट होगा, या तो AP से कनेक्ट होगा, ओवर द एयर, और या LAN से कनेक्टेड होगा। ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे, राइट, और ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे।
अब मान के चलो ये ISP है, सपोज करो कि ये हमारा स्प्रिंट का है और ये हमारा AT&T का है, राइट। यहाँ पे हम सपोज करो कि BGP रन कर रहे हैं, यहाँ पे हम BGP रन कर रहे हैं, ठीक। LAN में हम कुछ भी OSP आपका जो भी मन करे, IBGP या आप HSRP, आपकी जो इच्छा करे वो रन कर लेना, EIGRP, कोई भी अच्छा प्रोटोकॉल लगे यूज कर लेना, इट्स अप टू यू। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सपोज करो कि अभी आपके पास लेगेसी वैन चल रहा है, मतलब आपके पास ट्रेडिशनल वैन जो अभी चल रहा है, नॉट SD वैन, राइट, SD वैन नहीं चल रहा है, राइट। तो अभी क्या होगा, सपोज करो कि ये आपकी प्राइमरी सर्किट है, प्राइमरी, ये आपकी सेकेंडरी सर्किट है। तो मेरा ट्रैफिक यहाँ से लैंड किया और किसी भी रीजन से ये यूजर्स का गेटवे है, मतलब प्राइमरी यूजर के पीसी के ये गेटवे है, यहाँ ट्रैफिक लैंड कर रहा है, बट ये लिंक डाउन नहीं होता है, इसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, परफॉर्मेंस लो हो जाती है, पैकेट लॉस होने लगता है लिंक में, या इसकी रिलायबिलिटी लो हो जाती है, किसी भी तरह से इस पे एरर आ जाते हैं, CRC आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, मतलब परफॉर्मेंस की डिग्रेड हो जाती है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो बंदा है वो कुछ डाउनलोड कर रहा है, अपलोड कर रहा है, कोई एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, उसको क्या स्लोनेस आने लगती है, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। सो ये यूजर क्या करने लगता है, इसको आने लगती है स्लोनेस। अब क्या है, अब जैसी स्लोनेस आएगी, एक P1 या P2 खुल जाएगा, अगर आप इंजीनियर हो तो। अब बोला जाएगा भैया ये यूजर, इस ऑफिस के पर्टिकुलर ब्रांच के इतने इतने यूजर को स्लोनेस आ रही है, अब क्या करोगे। अब P1 खुल गया, अब ट्रबल शूटिंग स्टार्ट हो गई। अब आप जाओगे, आप सपोज पहले तो देखोगे कि भाई यूजर की IP क्या है, आपने यूजर की IP मांगा, आप उसे ट्रेस मांगोगे, बोलोगे तुम पिंग दो, ट्रेस दो, देखोगे कि कैसे इसका ट्रैफिक फ्लो जा रहा है, फिर आप जाके इस राउटर में लॉगिन करोगे। यहाँ लॉगिन करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ लॉगिन करने के बाद आप कुछ टाइप का एक्सटेंडेड पिंग चलाओगे, एक्सटेंडेड पिंग चलाओगे, इसमें आप कुछ 500 या 1000 पैकेज डालकर उसकी साइज बढ़ाकर 1400 या 1500 आपने वैन को पिंग करना है, राइट, कुछ ऐसा करोगे, 1480 और 1500 आप डालकर साइज को पिंग करोगे। आप देखो क्या रहता है, इसमें तो पैकेट लॉस है इस वैन में, और इसमें CRC एरर है, कुछ आपको मिलेगा वहां पे, CRC एरर है, ओवररन्स है, मतलब आप देखोगे रिलायबिलिटी लो है, आपको बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन वहां मिल जाएगी। अब क्या करना है, अब आपका बॉस बोलेगा, आपका टीम लीड बोलेगा कि बॉस सर्विस डाउन है, मैनेजर टीम लीड बोलेगा इसको फेल ओवर करो आप, राइट। अब देखो यहाँ ऑटोमेटिक इसकी परफॉर्मेंस डाउन है, बट ये फेल ओवर नहीं हो रहा है। तब आपको बॉस ने बोला कि जल्दी से फेल ओवर करो, सर्विस डाउन है बॉस, यहाँ पे इस ऑफिस में ये यूजर बहुत क्रिटिकल है, हो सकता है कि बैंक है और लंबी से क्यू लगी हुई है और वो ट्रांजेक्शन सारा फेल हो रहा है, से बैंक है, ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है। सपोज करो कि मॉल है, सुपरमार्केट है और यहाँ पे बिलिंग नहीं हो रही है क्योंकि लिंक में स्लोनेस है, बिलिंग बार बार फेल हो रही है। सपोज करो कि एयरपोर्ट है, वहां पे पैसेंजर खड़े हैं और उनकी फ्लाइट की वो नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं, जो पास बोलते हैं उसको, मैं भूल गया नाम, जो भी है उसका फ्लाइंग पास जो होता है वो नहीं मिल रहा उसको। तो डिफरेंट डिफरेंट इशू और बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, रियल टाइम होता है। आप सीन दैट कि कई बार मैं मॉल में गया और कहीं पे शॉपिंग कर रहा हूँ और जी बोलते हैं कि जी बिलिंग नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है, कि जी हमारा लिंक सर्वर काम नहीं कर रहा, बैकएंड टीम काम कर रही है। ये सब यही होता है, बैकएंड टीम कुछ नहीं करती, आपका राउटर डाउन होता है या फिर आपका लिंक फेल होता है या फिर आप फेल ओवर करते हो। अब देखो आपको फेल ओवर करना है, आपको प्रॉब्लम पता चल गई, अब आप दिमाग लगाओगे यार लैन में तो हमारा OSPF चल रहा है, यहाँ पे OSPF चल रहा है और यहाँ पे BGP चल रहा है, अब मैं कैसे फेल ओवर करूं। आप डॉक्यूमेंट देखोगे, LLD देखोगे, फिर आप बड़ी मुश्किल से माथा पच्ची मारोगे और 90% 80% केस में तो सक्सेस होता है और बढ़िया इंजीनियर तो सक्सेस फेल ओवर कर देगा, नहीं तो 20-30% में तो फेल भी हो जाता है। फेल ओवर करने के बाद भी नहीं मालूम चला, इंजीनियर को यही नहीं पता है कि फेल ओवर कैसे करना है हमें, वो सही तरीके से फेल ओवर ही नहीं कर पाता है क्योंकि वो उसकी गुड अंडरस्टैंडिंग BGP की नहीं होती है, OSPF की नहीं होती है, लैन की पूरी कॉन्सेप्ट नहीं होती है, तो फेल ओवर भी फेल हो जाता है। तो फिर वो बड़ी एस्केलेशन होती है, फिर कोई आपका थर्ड इंजीनियर आता है, TD आता है, वो आपका फेल ओवर करता है और फिर वो सर्विसेज चलती हैं। तो ये तो क्या लेगेसी वन का, ये बड़ी समस्या थी कि ऑटो फेल ओवर नहीं होता था और चीजों को आपको ऐसे मैनुअली करना पड़ता था। अगर यही सिचुएशन सोचो, अगर मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, अगर मेरे पास सपोज करो कि ये सोल्यूशन ना होता, अगर मैं SD WAN यूज कर रहा हूँ तो SD WAN में भी कुछ ऐसे राउटर लगे होते हैं, एक राउटर मैंने लगा दिया ये, और
एक राउटर में लगा दिया, ये सेम डिजाइन है। आप ये मान के चलो कि दोनों वैन है, दोनों वैन सर्किट यहाँ पे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है। मैं एक ही क्लाउड बनाता हूँ और यहाँ पे मेरा कुछ स्विच लगा हुआ है, राइट। सेम सिनारियो है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा OSPF चल रहा है, राइट। यहाँ पे मेरा सेम किसी भी तरीके से PC चल रहा है। अगर मेरा SD-WAN सॉल्यूशन होता, इस लिंक में जैसे ही लॉस आता, जैसे ही लेटेंसी आती, ये क्या करता, ये कुछ नहीं करता। आपके पास ऑलरेडी सब कुछ सेट है डब्बे के अंदर, इसको कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि भैया अगर तुमको लॉस, पैकेट लॉस अगर 10% आ गया पैकेट लॉस या 5% पैकेट लॉस आ गया, तुमको कुछ नहीं करना है, इस ट्रैफिक को फेल ओवर कर देना इधर ऑटोमेटिकली। आपको किसी से पूछना ही नहीं है, ना इंजीनियर खोजना है, ना कुछ करना है, आपको ट्रैफिक फेल ओवर कर देना है। और अलर्ट जनरेट करना चाहते हो, अलर्ट जनरेट कर सकते हो। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द SD-WAN। सो SD-WAN के जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसके पास इतनी इंटेलिजेंस है कि वो अपने आप ही समझ जाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर लिंक के पास हमारा कुछ इशू है और ये मेरा थ्रेशोल्ड मीट नहीं कर रहा है, इसमें इतने पैकेट लॉस आ गए और इसके पास इतनी लेटेंसी आ गई, नाउ इट्स टाइम टू डू ऑटो फेल ओवर, और ये ऑटोमेटिक फेल ओवर कर देगा, इधर बजाय इधर से भेजना लगेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द SD-WAN। दिस इज वन एग्जांपल। दूसरी बात, अब हम पिछले सिनेरियो में जाते हैं। पिछले सिनेरियो में क्या है कि अगर सपोज करो कि ये दो राउटर हैं, एक साइड की बात करते हैं, हम साइट 1 की बात करते हैं, ये साइट 1 हमारा है और ये राउटर है हमारा, ये दो राउटर हैं। ऐसे ही सपोज करो कि आपके पास 200 साइट्स हैं, तो कितने राउटर हो गए आपके पास? अराउंड 400 राउटर हो गए, राइट। अब 400 राउटर हो गए और आपको एक ACL अप्लाई करनी है, एक ACL अप्लाई करनी है, तो आप क्या करोगे? पूरी टीम के लोग लग जाएंगे और बोलेंगे भाई लॉगिन करो, 10-10 राउटर डिवाइड कर लो, एक्सेल सिलेक्ट बनेगी, एक एक्सेल सीट बन जाएगी और सारे इंजीनियर को कुछ कुछ टास्क डिवाइड हो जाएगा कि भाई 10 राउटर तुम लो और ACL अप्लाई कर दो, 10 राउटर तुम लो, ACL अप्लाई कर दो। सो इट इज गोइंग टू बी लाइक वेस्ट ऑफ रिसोर्स, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट। अगर यही काम SD-WAN फैब्रिक में करना है, आपको कुछ नहीं करना, एक डब्बे पे बैठना है। मैं बताऊंगा उस डब्बे का नाम, अभी मैं लिख रहा हूँ, vManage, और डिटेल में बात करेंगे। और वहां से एक बार एक ACL बनानी है और आप 400 डब्बों पे एक बंदा 2 मिनट के अंदर पुश कर देगा। सो दैट इज ईज ऑफ लाइक डूइंग द कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज सेकेंडरी थिंग। सो आपकी ट्रबल शूटिंग कम हो गई, आपकी कॉन्फ़िगरेशन एफर्ट कम हो गया। अब क्या है, आपको सपोज करो कि मॉनिटरिंग करना है। लेट से सपोज कि आप क्या करना है कि अभी 400 राउटर हैं आपके, तो आपको मॉनिटरिंग भी करना होगा कि भाई कोई लिंक तो नहीं डाउन हो गई मेरी, या कोई राउटर तो नहीं डाउन हो गया मेरा। सपोज राउटर भी डाउन हो सकता है, तो लिंक डाउन, राउटर डाउन। तो अगर लिंक डाउन हुआ तो क्या करोगे? अब मॉनिटरिंग के लिए आपको क्या करना है कि एक थर्ड पार्टी कोई टूल खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी, उसकी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग करेगी। उसका एक एग्जांपल है SolarWinds, और भी बहुत सारे टूल हैं। जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल। एक SolarWinds टूल है, आपने खरीदा, उसका अलग चार्ज आप दो। अब सेम आपको SD-WAN में करना है तो आपको कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं है, आपने एक बार सोल्यूशन ले लिया, आपके पास एक पावरफुल टूल है जिसका नाम है vManage, इसमें सब कुछ दिखाता है आपको, आपको कुछ थर्ड पार्टी लेने की जरूरत ही नहीं है, आपकी मॉनिटरिंग वहीं से हो जाएगी। मैं दिखाऊंगा कैसे मॉनिटरिंग होती है, डेमो मैंने दिखाया था, जिन्होंने नहीं देखा डेमो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें काफी डिटेल मैंने बताया है। बाकी तो आगे हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट स्टिल इफ यू आर क्यूरियस टू नो कि क्या क्या हम मॉनिटरिंग में देखते हैं, तो आप पिछला यूट्यूब पे वीडियो है देख लेना आप लोग, या शेयर कर दिया हुआ गौरव सर ने। तो ये हो गया। अब क्या है कि दूसरी हम केस की बात कर रहे थे कि अगर हमारा कोई राउटर डाउन हो गया, अब देखो इसमें कितना एफर्ट लगता है। आप राउटर डाउन हो गया तो पहले ही एक प्रॉब्लम होती है कि आपके पास राउटर है तो उसकी रनिंग कॉन्फ़िग को कहीं स्टोर करना, कॉन्फ़िग स्टोर। अब इसके लिए आप ये आया तो थर्ड पार्टी कोई टूल खरीदो, SolarWinds सपोर्ट करता है, SolarWinds भी कॉन्फ़िग आपको स्टोर कर सकता है। अगर नहीं तो आप कोई अलग थर्ड पार्टी टूल खरीदो, अगर SolarWinds में नहीं करना चाहते हो आप तो। या अगर टूल में नहीं करना चाहते हो तो आप मैनुअली बैकअप लो, वीकली या बाई वीकली जैसे भी, या डेली, जैसे भी बैकअप लेना पड़ेगा आपको, और आपको उसको कहीं ना कहीं शेयर ड्राइव में रखना पड़ेगा। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई कि कॉन्फ़िग स्टोर करना चाहिए आपको लेगेसी एनवायरनमेंट में। अब मैं बात करता हूँ, अगर यही SD-WAN होता तो आपको कॉन्फ़िग स्टोर करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
ये सारे कॉन्फ़िग ऑलरेडी ये टूल जो है ना वी मैनेज इसमें अवेलेबल होते हैं। तो कॉन्फ़िग स्टोर का टेंशन खत्म। कोई आपके लिए अलग से बंदा रिसोर्स अब असाइन L1 को या L2 का डेडिकेटेड एक कॉर्पोरेट में एक टर्म चलता है कि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे रखा है किसी L2 और L1 इंजीनियर को या फिर L3 इंजीनियर को, उस बेचारे को काम है आएगा, डेली बैकअप लेगा, अननेसेसरी का मोनोटोनस जॉब करेगा, उसको मजा भी नहीं आएगा, लेकिन उसको मैनेजर ने दे रखा है तो करना ही पड़ेगा भाई, कोई चॉइस नहीं तुम्हारे पास। तो ये प्रॉब्लम ही होती थी, जो SD-WAN ने इसको एलिमिनेट कर दिया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार आपका राउटर अगर हमें ज्वाइन कर लिया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास आ गई, तो मेरे पास जब तक तुम मैनुअली डिलीट नहीं करोगे तब तक मेरे पास पड़ी रहेगी, राइट। तो एक फायदा ये हो गया। अब इसमें अब राउटर मेरा डाउन हो गया किसी वजह से, अब ये अप नहीं आ रहा है, राइट, अब अप नहीं आ रहा है। किसी ने बोला कि अब इसको आरएमए करो भाई, आरएमए करो और एक नया राउटर ले जाओ साइट पे और इसको इंस्टॉल करो फिर से। अब एक बड़ी अलग समस्या हो गई। अब राउटर तो आपने सिस्को के साथ आरएमए कर दिया, राउटर आरएमए कर दिया, आपने एफी अरेंज करा दिया, एफी अरेंज कराने के बाद आप एफी साइट पे राउटर लेके चला गया। अब क्या करोगे, यहाँ से बैकअप में से कॉन्फ़िग खोजोगे कि अच्छा ये राउटर डाउन हुआ था, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर आप इसको ईमेल पे इस कॉन्फ़िगरेशन को भेजोगे। सो आपको ईमेल पे कॉन्फ़िगरेशन भेजनी है, फिर वो राउटर, उस राउटर का आपका कंसोल चाहिए होगा। कंसोल लेने के बाद क्या करोगे, फिर उसको कॉन्फ़िगरेशन करोगे। कई बार इंटरनेट बहुत स्लो होता है, आपकी कमांड नहीं लेती है, पूरा दिन लग जाता है, कई बार पूरा पूरा दिन, होल डे आपको कई बार एक राउटर स्विच करने में लग जाता है। जी इंटरनेट नहीं चल रहा जी, रिमोट शेयरिंग सही से नहीं हो रही है जी मैं कॉन्फ़िग डाल रहा हूँ, कॉन्फ़िग आपकी पुट्टी जो है कॉन्फ़िग ले नहीं रही है जी। इट्स गोइंग लाइक हेल सम टाइम। आई पर्सनली फील, बिकॉज मैं भी एक इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है द पेन। तो प्रॉब्लम बहुत है। अब अगर सेम चीज अगर मैं SD-WAN में करना चाहता तो मुझे कुछ नहीं करना जी। मैंने क्या किया कि सिस्को को बोला कि मेरा एक राउटर डाउन हो गया जिसका नाम VH है, कुछ भी हो सकता है, VH हम बोलते हैं इसको, इसका नंबर कुछ भी हो सकता है। तुम बस साइट पे एक राउटर में भिजवा दो। एफी गया साइट पे, राउटर ले गया और वो क्या करेगा, जो फॉल्टी राउटर है उसको रैक में से निकालेगा, रैक होगा वहां पे जिसमें राउटर लगे होंगे, उसको बोलेगा कि चलो तुम निकलो बाहर, और निकलने के बाद उसको क्या करेगा, जो नया राउटर गया है उसको उसी रैक में उसको लगा देगा। अब रैक में लगा दिया, अब क्या करेगा, उसकी एक वैन केबल होगी, उसको कनेक्ट कर दिया जो कहीं इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा होगा या MPLS से जो भी, और एक इसकी पावर केबल होगी, दो ही केबल होंगी, इसको एक पावर केबल कनेक्ट कर दिया, और तीसरी केबल इसकी होगी जो लैन केबल होगी। इतना काम करेगा और वो इंजीनियर चला जाएगा घर। उसको ना तो कंसोल देना है आपको, ना तो आपको विवेक सेशन चाहिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, कुछ की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना काम करेगा और चला जाएगा। और ये राउटर जो है ना, ये जो नया राउटर आपने रिप्लेस किया, जैसे ही पावर इसका ऑन करेगा, ये अपने आप ही SD-WAN से सारा SD-WAN फैब्रिक से कॉन्फ़िग उठा लेगा, राइट, कॉन्फ़िग उठा लेगा, जितनी पॉलिसी होंगी वो उसको मिल जाएगी, राउटिंग टेबल इसका मिल जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को हम बोलते हैं JTP, जीरो टच प्रोविजनिंग। अभी बात करेंगे इसका, जस्ट अभी आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जस्ट आई एम गिविंग अ फ्यू एग्जांपल्स, कि आप अगर लाइक SD-WAN की बात करते हो और आप लेगेसी WAN की बात करते हो, तो बहुत ही डिफरेंस है, लाइफ आपकी बिल्कुल इजी है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि हम शुरू से CLI पे अटके हुए थे, CLI कि अगर हमको CLI नहीं आती है, CLI पे काम करने नहीं आता है, तो वी आर समथिंग नॉट फीलिंग गुड। एक CLI पे 2-4 कमांड नहीं चलाया तो इट्स लाइक नॉट फीलिंग गुड। बट इन SD-WAN it's changed the term that GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप अगर CLI नहीं टच करना चाहते हो, मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है CLI का, आप सब कुछ GUI से कर सकते हो। आप राउटर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, राउटर रिकॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से राउटिंग की जो नेचर है
थ्रू आउट द फैब्रिक, उसको आप चेंज कर सकते हो जीयूआई बैठे बैठे। आप राउटिंग को जैसे मन तैसे घुमा सकते हो, राइट। आप यहाँ से पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हो, मैं बताऊंगा पॉलिसी क्या होती है। आप यहाँ से बैठ के क्यूएस कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हो। आप यहाँ से बैठकर आईपी प्रीफिक्स लिस्ट आप लगा सकते हो, राउट मैप लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जो आप लेगेसी में करते थे ना सीएलआई से, वो आप यहाँ पे जीयूआई से कर सकते हो बैठकर। हाँ, अगर आपको यहाँ पे सीएलआई से फिर भी करने का मन है वो भी कर सकते हो, बट दैट इज नॉट मच रिकमेंडेड, क्योंकि अगर आपने जीयूआई का फीचर को लिवरेज नहीं किया, उसको यूटिलाइज नहीं किया, सो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डिफाइनिंग द एसडी वैन, राइट। ठीक है, बट दोनों तरीके आने चाहिए। सम टाइम आपको सीएलआई भी आना चाहिए, सम टाइम कुछ चीजें मिक्स एंड मैच होती है, कुछ चीजें हम बिल्कुल जीयूआई भी नहीं कर सकते हैं, कुछ सीएलआई भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें दोनों तरीके आना चाहिए, जो दोनों तरीके मैं बताऊंगा आप लोग। ठीक है, सो दिस इज समथिंग अबाउट द लेगेसी वैन एंड आवर एसडी वैन, दीज आर द ग्रेट फीचर। ओके, सो अभी तक किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछो, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आप लोग चैट में डाल सकते हो क्वेश्चन, अगर किसी का स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया है, व्हाट आई एक्सप्लेन। देखो बहुत ही बेसिक में बता रहा हूँ, अभी मैं एसडी पे गया ही नहीं, अभी तो बस हम जनरल टर्म बात कर रहे हैं। जो अभी हम जाएंगे, जाने से पहले बैकग्राउंड बहुत जानना जरूरी है कि आखिर बैकग्राउंड है क्या। अगर आप बैकग्राउंड थोड़ा जान जाते हो तो फिर आपको टेक्नोलॉजी समझने में मजा आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी, नए नए टर्म मिलेंगे आपको। अभी मैं एक एक करके उसके बारे में बात करूंगा, राइट। सो अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है अभी। I think I'll take 5 minutes for the question. हाँ सर, Yeah. आप पंकज जी सर, एक्चुअली आपने बताया कि जैसे लेगेसी न्यू आई मीन एसडीवैन में हम सब कुछ करें, जो हमारा राउटर, जो न्यू एसडीवैन का राउटर वो अलग राउटर होगा कि हम पुराना राउटर ही यूज कर सकते हैं? Good question. I really appreciate your question. This is a very nice question, guys. ठीक है, तभी मैं बात करता हूँ थोड़ा सा। पंकज ने कुछ क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास, अगर सपोज करो कि आप कस्टमर हो और कस्टमर के पास लेगेसी वैन पड़ा हुआ है, जो पुराना ओल्ड वैन पड़ा हुआ है, राइट, ओल्ड वैन का राउटर पड़ा हुआ है, तो उसको क्या यूज कर सकते हैं, हमें न्यू राउटर को ऑर्डर करना पड़ेगा, राइट। इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। देखो, इसमें दो चीजें हैं। अगर आपके साइट पे दो मॉडल के राउटर हैं, एक ISR और दूसरा ASR, आप इसको SD WAN पे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। SD WAN पे आप इसको माइग्रेट कर सकते हो, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SD WAN का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और आपको लाइसेंस के साथ साथ आपको इसका iOS इमेज चेंज करना पड़ेगा, iOS चेंज करना पड़ेगा। दो काम करोगे तब जाके ये ISR ASR जो है SD WAN राउटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं C-Edge, राइट। इसमें कुछ हार्डवेयर कंस्ट्रेंट रहते हैं क्या? हाँ, मैं बता तो रहा हूँ कि ये ISR ASR मॉडल ही सपोर्ट करते हैं, ये हार्डवेयर कंस्ट्रेंट यही है। ये दो मॉडल होते हैं सिस्को के, जो ISR ASR आते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, राइट। ये हार्डवेयर कंस्ट्रेंट भी मैं दिखाऊंगा कौन कौन से मॉडल है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ा सा रुक जाओ, जस्ट टेक रेफरेंस ISR एंड ASR, फिर और भी दिखाऊंगा क्या क्या मॉडल अवेलेबल है, ठीक है। मैं लाइव दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगी। तो अभी इतना मान के चलो कि अगर किसी राउटर को आपने इमेज और लाइसेंस लेके चेंज किया ISR ASR को, तो उसको हम बोलते हैं CA, सिस्को एज राउटर, ठीक है। और राउटर नॉर्मल राउटर से उसका नाम चेंज होता है, उसका नाम जो भी होगा, दो तरह के राउटर होंगे, एक हमारा VH होता है और एक हमारा CH होता है, ठीक है। ये दो ही मॉडल के राउटर होते हैं जो SD WAN सपोर्ट करते हैं। तो CH तो आप लोग समझ गए ना क्या होता है, राइट। yes no में भी पुट इन चैट, CH आप लोग को समझ में आ गया क्या होता है। अगर CH समझ में आएगा तो चैट में डालो, मैं भी देखूं कि आप लोगों को समझ में आया कितने लोगों को, ठीक है। तो जो CH हमारा होता है बेसिकली, जिसमें हम iOS चेंज करके लाइसेंस लेकर हम उसको कन्वर्ट करते हैं लेगेसी वैन टू न्यू SD WAN, ये तो CH हो गया। अब हम बात करते हैं VH की। तो VH एक्चुअली जो है विप्टेला का एक डब्बा है। विप्टेला एक कंपनी थी जिसको 2007 में सिस्को ने खरीद लिया था, और खरीदा भी इसलिए था कि इसने जो SD WAN सॉल्यूशन डिप्लॉय किया था वो सुपर्ब था, जो अभी विप्टेला खरीदने के बाद सिस्को खुद ही बेच रहा है। तो उसने क्या किया कि SD WAN के लिए एक डेडिकेटेड डब्बा बनाया। उन डब्बों का डिफरेंट मॉडल है, मैं दिखाऊंगा आपको, 1000, 2000, 5000, 100, 800, तो अलग अलग हम देखेंगे कौन कौन से मॉडल होते हैं। तो वो क्या होता है कि एक फिजिकल बॉक्स होता है, जैसे राउटर हमारा होता था ना पहले भी, वैसे ही हमारा एक VH भी एक फिजिकल बॉक्स होता है, और वो फिजिकल बॉक्स साइट पे जाता है
और वो भी राउटर की तरह ही लग जाते हैं, उसमें भी कुछ पोर्ट होते हैं, लाइक वैन पोर्ट होता है, लैन पोर्ट होता है, और वैन पोर्ट में आपका आईएसपी का लिंक कनेक्ट होता है, लैन पोर्ट में आपका लैन का स्विच का लिंक कनेक्ट हो जाता है, और कुछ कंसोल पोर्ट होते हैं उसमें भी, और भी ऑक्सिलरी पोर्ट भी होते हैं उसमें। तो सारे जैसे राउटर में होते हैं वैसे सारे इसमें पोर्ट होते हैं, सबका वैसे ही काम है, बट इसकी फीचर थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि ये SD-WAN को समझता है जो बाकी राउटर होते हैं। ASR ISR का अगर बिना इमेज की हम बात करें तो ये भी SD-WAN को समझ नहीं सकते हैं। ठीक, अभी क्लियर हुआ पंकज आपके आंसर? हाँ सर, वेरी क्लियर। ओके, अब मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप में है कि सावंत भूषण जी ने पूछा है कि इफ राउटर फेल देन डू वी नीड टू ऑनबोर्ड अ न्यू डिवाइस? यस भूषण, लाइक जैसे अभी 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 लेगेसी इन्वायरमेंट में क्या होता था कि अगर सपोज करो कि आपने एक साइट पर राउटर लगा हुआ है, अगर किसी रीजन से क्रैश हो गया, फेल हो गया, राइट, तो इसको रिप्लेसमेंट करते हो ना आप, रिप्लेसमेंट करते हो, इसकी आरएमए करते हो, आरएमए करते हो। तो सेम अगर आपका ए राउटर की जगह अब VH लग गया, आप सपोज करो, ये भी एक राउटर है, जस्ट नाम चेंज हो गया, तो ये भी अगर फेल हो गया, किसी रीजन से क्रैश हो गया, तो इसका भी आपको आरएमए करना पड़ेगा, इसको भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। बट इसका रिप्लेसमेंट और इसका रिप्लेसमेंट दोनों अलग है। इसमें आपको वेबएक्स करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िग करनी पड़ेगी, आपको फिर जाके कंसोल देना पड़ेगा, और इसमें आपको सिर्फ वैन केबल कनेक्ट करना है, लैन केबल कनेक्ट करना है, और आपको सिर्फ पावर ऑन करना है, और आपका काम यहाँ हो जाता है, बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस है। और इसने क्या पूछा है, द वे यू आर टीचिंग इट्स इजी टू, थैंक्स अमित फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आई रियली अप्रिशिएट। और पीयूष जी ने पूछा है, इज वी मैनेज फिजिकल डिवाइस और वर्चुअल डिवाइस? ओके, सो रियली गुड क्वेश्चन। सो प्रियांशु, वी मैनेज जो हमारा है, या प्रियांशु, यू आर आस्किंग रियली गुड क्वेश्चन। सो आपका जो वी मैनेज है, ये बेसिकली ये हमेशा वर्चुअल डिवाइस होता है। मैं बात करूंगा अब इसके डिटेल में आगे, ठीक है, पूरी डब्बे के बारे में बात करूंगा कि कौन सा वर्चुअल होता है, कौन सा फिजिकल होता है। तो आपका वी मैनेज होता है, ये कंप्लीट वर्चुअल होता है, जस्ट अभी इतना ही ध्यान रखो आप, ठीक है, इसका कोई फिजिकल बॉक्स नहीं होता है। मैं डिप्लॉयमेंट वगैरह बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ओके, सो आई बिलीव